DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखने वाले हैं आज वार्षिक मूल्यांकन 2024 का कक्षा 6वीं का विज्ञान का पेपर है ना, जो कि एकदम 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। इस चैनल पर आपको जो भी समझाया जाता है, जो भी पेपर बताए जाते हैं, वो एकदम रियल बताए जाते हैं। फेक पेपर आपको बिल्कुल भी नहीं बताए जाते हैं, ये आपको पता भी होगा। आप चाहें तो हिस्ट्री में चेक भी कर सकते हैं, है ना। इसमें जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर चेक कर सकते हैं आप कि आपको जो क्वेश्चन पेपर हम देते हैं वो रियल देते हैं या फेक देते हैं हमेशा। तो इसमें ज़्यादा बातचीत न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी वस्तु आपकी ईंट हो जाएगी, इसका राइट आंसर ईंट हो जाएगा। आपको देखिए बिल्कुल आंसर सीट सहित हम आपको एक एक क्वेश्चनों के आंसर दिखा देंगे। देखिए एक एक क्वेश्चन का आंसर एकदम आंसर सीट सहित हम लेके आए हैं, ठीक। तो दूसरा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत वस्तु को पहचानिए। तो असंगत वस्तु कौन सी है इसमें? देखिए ताला, कील, लोहे की छड़ या फिर प्लास्टिक की डोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक की डोरी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो आवर्त गति कहलाती है। क्या गति, कौन सी गति कहलाती? आवर्त गति। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आवर्त गति लिखना था, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा? तो इससे बनने वाली छाया का रंग सफ़ेद होगा, पीला होगा, नीला होगा या काला। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका काला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लकड़ी, निकेल, कागज़ की प्लास्टिक। तो इसका जो सही जवाब है निकेल। अब चलते हैं हम इसके रिक्त स्थानों की तरफ। देखिए आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चनों के आंसर हम आपको आंसर शीट में दिखा देते हैं। देखिए पहले में ईंट लिखना है, दूसरे में प्लास्टिक की डोरी और तीसरे में आवर्त गति, चौथे में काला और पाँचवें में निकेल। इस प्रकार से आपको भर देना है। फिर क्या होगा? देखिए फिर आगे जो आपके सामने देखिए, दर्पण एक खालिस्तान पदार्थ है। तो दर्पण एक कैसा पदार्थ है? अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक। इसको आगे हम जो आंसर शीट है उसमें दिखा देंगे किस प्रकार से लिखते हैं अपारदर्शी। किसी द्रव को गर्म करने पर खालिस्तान में बदल जाता है। तो किसमें? वाष्प में बदल जाता है। इसमें वाष्प भर देना है आपको। 8वें क्वेश्चन में क्या भरना है? जब भाप बर्फ से ठंडी की गई तो जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह खालिस्तान होकर द्रव या जल में परिवर्तित हो जाती है, द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? संघनित। क्या लिखना है? संघनित। इस प्रकार से आपको लिख देना है। आंसर शीट में भी हम आपको दिखा देंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए इसका फिलहाल में। तो 9वें क्वेश्चन में, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। जलीय आवास, ठीक। तो जलीय भर देना आपको इसमें। फिर विद्युत परिक्षेत्र होगा, विद्युत परिक्षेत्र बनाने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो विद्युत सेल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत सेल, ध्यान रखिएगा, विद्युत सेल की आवश्यकता होती है। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो चलिए पहले हम आपको रिक्त स्थानों के क्वेश्चनों के आंसर दिखा देते हैं। फर्स्ट जो है उसमें भरना था आपको 6वें खालिस्तान में अपारदर्शी, और 7वीं में वाष्प, और 8वें में संघनित्र, 9वें में है आपका जलीय, और 10वें में विद्युत सेल हो जाएगा। फिर 11वें में आपका जो 11वां क्वेश्चन है उसमें शरीर वर्धक पदार्थों को पूछा है कि क्या है। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए होती है। तो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को ही शरीर वर्धक भोज्य पदार्थ कहते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 12वां क्वेश्चन आ जाता है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं थ्रेसिंग किसे कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा लिखी हुई है थ्रेसिंग की भी। सूखे पौधों
की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है ना। डंडियों को पीटा जाता है और फिर उसके अन्य कण जो होते हैं उनको बाहर कर लिया जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। फिर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आपका, 13वां क्वेश्चन। 13वां है उपास्थि किसे कहते हैं और उपास्थि ये कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ देखिए उपास्थि किसे कहते हैं, ये लिखा हुआ उपास्थि। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में स्थापित है ना कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी उपास्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। इस प्रकार से आपको इसका लिख देना था। ठीक, 13वें के बाद 14वां क्वेश्चन है लंबाई मापने का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक पूछा गया, तो लंबाई मापने का एसआई मात्रक मीटर हो जाता है आपका। 14वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मीटर। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से लिखना है। मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है जिसे एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या एम द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार से 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन का देखिए आंसर, और जल्दी से देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ, है ना। एक एक क्वेश्चन को क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आप लिख के आते हैं तो आपका यही आंसर शीट है ना एमपी बोर्ड की तरफ से जारी की जा सकती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं, इसका दिए गए चित्र में एक आपको चित्र बना होगा ऐसा, एक मतलब गोले के अंदर ऐसा चित्र रहेगा आपके सामने, ऐसा एक चित्र बना होगा, है ना। यहाँ पर एक वो रहता है ना, एक खतरे के निशान जैसा बना रहता है, तो वो वाला चित्र बना होगा। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, देखिए 15वें क्वेश्चन के लिए वह होगा, देखिए विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। यह दिखाई देता है, यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। ठीक, यदि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह खतरनाक हो सकती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर इसके बाद 16वां क्वेश्चन है पवन चक्की के दो उपयोग। तो पवन चक्की के दो उपयोग देख सकते हैं आपके सामने, इस प्रकार से लिखी हुई है। पवन चक्की के दो उपयोग निम्नलिखित है। 2 की जगह 3 लिख दिए हैं, आपको जो याद करना हो वो कर सकते हैं। ट्यूबवेल से पानी निकालना। ट्यूबवेल से पानी निकालना किसके उपयोग से होता है, जैसे बहुत गहराई में पानी, बहुत ज़्यादा गहराई में नीचे है तो पवन चक्की के द्वारा निकाला जा सकता है पानी। और आटा चक्की चलाना, आटा चक्की भी हम पवन चक्की के द्वारा चला सकते हैं। विद्युत का निर्माण करना, विद्युत का निर्माण भी पवन चक्की के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार से ये 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं, विभिन्न विटामिनों की नाम लिखिए। तो विभिन्न विटामिनों के नाम और क्यों आवश्यक हैं वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। रोगों से, देखिए आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं और सामने लिखा हुआ है, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करने और हमारी आँखें या आँख, अस्थियाँ और दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता है। फिर से एक बार समझिए, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करने और हमारी आँख, अस्थियों लिख दिया ना, जो अस्थियों लिखना था, अस्थियों, दांतों और मसूड़े को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता है। विटामिनों के नाम निम्नलिखित हैं। देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इस प्रकार से आपके विटामिनों के नाम हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पदार्थ के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार। बाकी क्वेश्चनों के आपको आंसर देख लेना है। देखिए आप, ये 18वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, और 20वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से 21वां है, और ये 22वां क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही मेहनत से ये इन क्वेश्चनों के आंसर बनाए हुए हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है ना, और एकदम टॉप करना है अपने स्कूल में, अपनी क्लास में। ठीक, तो चलिए ये इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है। यदि कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आपको अगर नहीं पता है, ये क्वेश्चन आप पूरे देख सकते हैं। यही क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में मिलने वाला है। एकदम निश्चिंत रहिए, है ना, 100% राइट, एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है। तो आज के लिए इतना ही, और अगला
पेपर जैसे ही आपको